तो जब ऐसे चीज़ों को देखना शुरुआत करेंगे ना आप, तो आपकी पूरा फोकस एक काम में फोकस्ड हो जाएगा, एक ही काम में। फिर आपके डिस्ट्रैक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो इस प्रकार से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, माइंड को कंट्रोल कर लीजिए, विजन बड़ा कर दीजिए, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप रुकते चला जाएगा। फिर कोई आपको हिला नहीं पाएगा, बाहर देखेंगे नहीं कौन दुनिया में क्या कर रहा, अपने में ही काम में मस्त हो जाइए, रिवार्ड देने लगी अपने कामों को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और भी कुछ अगर इसमें और भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो जिसका नाम है आरसी टॉक। आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कोच मिस्टर राकेश चंद्रा जी। थैंक यू। जिन्होंने अपने मोटिवेशनल शोज एंड सेमिनार्स के माध्यम से काफ़ी युवाओं का जीवन परिवर्तित किया है। तो आज आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप अपने लाइफ से जुड़े पर्सनल एंड प्रोफेशनल सवाल मिस्टर राकेश चंद्रा जी से पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम जितिन है। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। तो मेरी लाइफ में सर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि एक्टर बनना है या फिर कोई स्टेबल जॉब करनी है। तो सर माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि क्या कौन सा करियर को सिलेक्ट करना है। तो सर इस कैसे डील करें सर अपने कन्फ्यूजन को? जितन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक और सवाल ऐसा पूछा है जो कि पूरे यूथ को समझना चाहिए, और नौजवान को जो अभी जस्ट करियर को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो आपका सवाल मैं बोलूँगा कि आज भारत का सवाल है। और आपने बोला है कि मैं बहुत कुछ करना, एक्टर हूँ और फिर सर्विस में भी मैं जाना चाहता हूँ, और ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि आप जो करना चाहते हैं क्या आप रियल में वो पाना चाहते हैं। इस बात को आप समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपका सवाल ही जवाब बन जाएगा। हेनरी फोर्ड जब कार बना रहे थे, उस समय स्टार्टिंग पीरियड था उनका, तो जब पहला कार बनाए तो बैक गियर ही देना भूल गए थे, सिर्फ आगे बढ़ता था कार। उनको बाद में समझ में आया, अरे यार ये तो बैक गियर ही देना भूल गया मैं। ठीक है, फिर कारवां आगे बढ़ा, करेक्शन हुई, तो 6 सिलेंडर का एक कार बनाना चाहते थे। और वो सारे जितने भी उनके साथ इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला क्या कि सर 6 सिलेंडर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हेनरी फोर्ड ने बोला कि मुझे 6 सिलेंडर ही, 6 सिलेंडर का ही कार चाहिए। और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया 6 महीने तक, लेकिन हेनरी फोर्ड सिर्फ एक ही बात बोलते थे, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी आपका चाहत एक जगह पे नहीं रुका है। हेनरी फोर्ड का चाहत एक जगह फोकस था, मुझे चाहिए तो चाहिए। इंजीनियर को फिर से टाइम दिया, बोले जाओ तुम प्रैक्टिस करो, प्रयास करो। 6 महीने के बाद फिर से मीटिंग हुई, बोले कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है। हेनरी फोर्ड एक ही बात बोले कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और बोले कि जब मीटिंग समाप्त हो गया, तुम लोग जाओ। अगले 6 महीने के बाद फिर से मीटिंग हुई, तो एक इंजीनियर बोलता है सर इसमें संभावना है, हो रही है काम। बोले मुझे हो रही है नहीं, मुझे तो यह चाहिए ही चाहिए। और ये हेनरी फोर्ड का ये जो कोटेशन था ना, बहुत फेमस हुआ था, मुझे चाहिए ही चाहिए। और लास्ट में क्या हुआ कि 6 सिलेंडर की कार बनी, और आज पूरे दुनिया में वो लॉन्च भी है। आप लोग जानते भी हैं हेनरी फोर्ड का नाम, जो फोर्ड कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। तो जब आप कोई, जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो ना, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप ये छोटा एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप
कुछ एक बहुत बड़ा मिशन पे काम कर रहे हो, पहले ऐसे दिमाग को पहले बड़ा कर दो। बड़ा कैसे होता है ना कि जब छोटा चीज को बड़ा तरीके से देखने लगते हैं तो हमारा विजन भी बहुत बड़ा हो जाता है, और जब विजन बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर छोटे छोटे चीजों का आने का संभावना क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब कोई सागर को देख रहा है तो उसमें फिर छोटे छोटे वो झील होते हैं ना, उसे देखने का मन नहीं करेगा, बोले जब मैं तो सागर को देख लिया हूं। तो पहले आप अपने काम को सागर की तरह देखो। तो छोटे चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सर्विस, जॉब, 50,000 लाख रुपए का कोई बिजनेस जिसमें आप फायदा पहुंचाना चाहते हो, वो सब छोटे छोटे चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा। दूसरा, आप जब एक्टिंग कर रहे होंगे तो आप उसमें डूब करके कर रहे होंगे, ऐसे नहीं होगा एक्टिंग, उसमें डूबना पड़ता है। फिर आप जाएंगे रात में स्क्रिप्ट तैयार करेंगे या मेहनत करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो यही समझना कि आपका विजन पूरे दुनिया में आपको लॉन्च करना है। पहले विजन तो बड़ा करो, होगा कि नहीं होगा तो बाद की बात है। पहले नेचर को और इस यूनिवर्स को एक मैसेज दीजिए, ठीक है। जब आप मैसेज देते हैं तो क्या होता है, आपके तरफ चारों तरफ से पॉजिटिविटी आना शुरुआत हो जाती है। तब क्या करेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोकस होते जाएगा आपका माइंड, और आप अपने काम को पसंद करेंगे कि मैं जो किया। और एवरीडे क्या करिए इसके साथ साथ कि जो भी छोटा सा भी अगर आपको अचीवमेंट मिला तो उसको क्या करिए, रिवार्ड दीजिए। यस आई डिड, है ना, यस आई डिड। छोटा भी, या किसी को परफॉर्म करके दिखाइए घर पे कि देखो तो कैसा लगा। वो जब बोले ना बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब भी लगा, तब मायूस नहीं होना, बोला यस यार करेक्शन है, ठीक है। या अच्छा बोले, हाँ मैंने कुछ किया, फिर उसमें देखो कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा पहले तो सागर देखो, छोटा बूंद में सागर देखना सीखो। जैसे बीज में है ना, बीज देखो तो बीज है, छोटा सा बीज है, लेकिन अगर बीज के अंदर का अगर चीज देखो तो बीज में एक वृक्ष है, फिर उसमें क्या है, पत्ते हैं, फिर उसमें क्या है, फूल है, फिर फल है, और उससे लाखों बीज हैं। ठीक है, क्लियर है ना बात। तो जब ऐसे चीजों को देखना शुरुआत करेंगे ना आप, तो आपकी पूरा फोकस एक काम में फोकस्ड हो जाएगा, एक ही काम में। फिर आपके डिस्ट्रैक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो इस प्रकार से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, माइंड को कंट्रोल कर लीजिए, विजन बड़ा कर दीजिए, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप रुकते चला जाएगा। फिर कोई आपको हिला नहीं पाएगा, बाहर देखेंगे नहीं कौन दुनिया में क्या कर रहा, अपने में ही काम में मस्त हो जाइए, रिवार्ड देने लगी अपने कामों को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और भी कुछ अगर इसमें और भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। सर एक कंफ्यूजन रहती है जिसमें कि एक्टिंग जो है वो स्टेबल करियर नहीं है, हमें एक स्टेबल करियर चाहिए जिसमें फाइनेंशियल हमें स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पे मैंने आपके एक्टिंग को एक एग्जाम्पल लिया हूँ, और इससे पहले भी मैंने जवाब दिया हूँ इसी आज के शो में, कि आप तो पहले ये देखो कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें पैशनेट हैं या नहीं। ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसे आप लाइक करते हो या नहीं, पसंद करते हो, प्यार करते हो उसको। तो ये एक सिलेक्शन आपका रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। वो जब सेलेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद का मेरा काम है। तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको 1 महीना 2 महीना भी देना पड़ सकता है। शांत बैठ करके आपको एक टिप्स दे देता हूँ छोटा सा। हर दिन सुबह उठ करके, जब भी आप उठते हो, जब भी सोते हो, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके आप आराम से सोचो कि मैं किस चीज़ को पसंद करता हूँ। लोगों को 50 साल भी लग जाते हैं, समझ ही नहीं पाते मैं प्यार कौन सा काम से करता हूँ। जीवन भर वो समझते रहते हैं, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, परेशान है, लास्ट में बोलता है तो ये तो मैं उनके कारण कर रहा था। तो फिर ऐसा जीने का क्या मतलब है? फेल आप कोई भी इंसान नहीं हो सकता है जो काम को पसंद करेगा ना, प्यार करेगा, अगर उसे करेगा तो मेरी गारंटी है कोई फेल हो ही नहीं सकता है लाइफ में।
उसके अंदर ही डूबते चला जाएगा। तो ये इस चीज का सिलेक्शन करना, काम का सिलेक्शन करना आपका है। और उसके इर्द गिर्द का चीज मैं बता सकता हूं कि उसको आप क्रैक कैसे करेंगे। तो इसका पहले आप करेक्शन कर लो कि आप क्या चाहते हो, सर्विस चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, या एक्टिंग चाहते हो, या आप कवि बनना चाहते हो, या राइटर बनना चाहते हो, गिटार सीखना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। तो ये चाहत आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो तो मैं अंदर से, जब हमारे वर्कशॉप में आएंगे तब मैं जान पाऊंगा कि आप चाहते क्या हो। मैं यहाँ पे आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो मैं उनके साइकोलॉजी को भी पढ़ता हूँ कि आप इस चीज में बहुत अच्छा हो, ये करो। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे सभी को उनकी सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और आप सभी सर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राकेश चंद्रा मोटिवेशनल के नाम से, और जुड़िए हमारे मोटिवेशनल सफ़र से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।